लोग बोलते हैं कि मुसलमान पंचर किसने का काम कर रहे हैं। लोग बोलते हैं उनको मोहरा बनाने के लिए हजामत बना रहे। मदरसे में पढ़ के क्या आपका बच्चा सुंदर पिचाई बन सकता है? ये मुसलमानों को देखना होगा। फिर तो सब मोदी के नाम पे ही जीतते हैं, तो फिर मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं मिलता आपको? तमाम ऐसे जो मतलब साउथ की तरफ नजर डालोगे, एक बड़े नेता है, बैरिस्टर। हाँ, मैं वही ओवैसी के बारे में बात कर रहा हूँ। भयंकर तरीके से बुलंद करते हैं मुसलमानों को। आपने कहा कांग्रेस ने मुसलमानों को यूज किया, तो बीजेपी भी तो यूज कर रही है। जो गुजरात में दंगे हुए उसके बाद मोदी का जनाधार भी बढ़ा। कोई भी धर्म कब महान बन ही नहीं सकता अगर वो अपने फैसले एक मौलवी की तकरीर पर ले रहा हो। प्रधानमंत्री ने कब्रिस्तान और शमशान को लेकर बयान दे दिया था। शमशान के लिए, कब्रिस्तान के लिए जगह मिलती है तो शमशान के लिए भी मिलनी चाहिए। बॉलीवुड के महानायक कहा जाता है, उन्हीं का किरदार था उसमें। विजय का वो मंदिर के सामने खड़े होते हैं, बोलते हैं मैं मंदिर में नहीं जाता, और उसी मूवी में वो बिल्ला नंबर 786 लगाए होते हैं जो उनकी जान बचा लेता है। तो ये बताता है कहीं ना कहीं एक बड़ा माइंडसेट कैसे सेट किया जाता है। 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। एक तरफ एनडीए पूरी दमखम के साथ नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चुनावी मैदान में है, वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां भी अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में लगी है। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आगामी लोकसभा चुनाव में देश का मुसलमान किधर जाएगा। तो शुरुआत में आपसे विजय करना चाहूंगा, आपको क्या लगता है इस बार देश का मुसलमान कहां जाएगा? देखो, मुसलमान कहाँ जाएगा ये 2014 के बाद से बहुत हद तक साफ हो गया है कि मुसलमान किसको वोट देते हैं। पहले भी ये साफ था, लेकिन बीजेपी ने एक लाइन डिसाइड करी। हम यूपी की बात करें तो 80-20 का फॉर्मूला खुद योगी आदित्यनाथ कहते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि 80% जने 20% असामाजिक तत्व हैं जो सपा के साथ हैं। लेकिन जो उनका निशाना होता है वो साफ साफ तौर पर एक कम्युनिटी की ओर होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं। लोग उसका मतलब निकाल लेते हैं। कुल मिला के 2014 के बाद बीजेपी ने एक स्टैंड अपना क्लियर कर दिया है कि उसको मुस्लिमों के वोट नहीं चाहिए। अटल जी ने उसकी कोशिश की, जिन्ना की मजार पर जाके आडवाणी ने उसकी कोशिश की, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसकी कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। आशीष, ये सवाल तो वाजिब है ही नहीं कि मुसलमान किधर जाएगा। सवाल ये है कि मुसलमान किसको सत्ता में लेके आएगा, किसे अपना नेता चुनेगा। बिल्कुल, क्योंकि जिनको जाना था वो 47 में ही चले गए, और उनके मुल्क की क्या हालत है सबने देख रखी है। जो जिन्ना की सोच थी कि एक कंट्री होनी चाहिए, वो उनकी सोच उनको भी मुबारक रह गई और हालात बदल गए। लेकिन जिस तरीके से सिनेरियो बदल रहा है उसको देखकर एक दल है जिसके खिलाफ जाएगा, ये सभी समझ रहे हैं। अच्छा, तो विजेंद्र, आपने कहा कि मोदी ये मान चुके हैं कि मुसलमान उनको वोट नहीं देंगे, लेकिन बीजेपी ये मान चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री अभी पसमानदा मुसलमान का उन्होंने कार्ड खेला। उसके बाद आप सरकारी योजनाओं की बात करें तो जितनी भी सरकारी योजना है उसमें जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से सरकारी योजनाओं का लाभ मुसलमानों को भी उसी प्रकार से मिल रहा है जैसे कि हिंदुओं को मिलता है। तो ऐसा क्या कारण है कि देश के मुसलमान पीएम मोदी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, इसके दो पहलू। एक तो क्या है कि जो गुजरात में दंगे हुए उसके बाद एक परसेप्शन बना, उसके बाद मोदी का जनाधार भी बढ़ा, क्योंकि उसके पहले मोदी का कोई खास जनाधार नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में उनको क्लीन चिट मिली है, लेकिन इस पर ज़्यादा बात करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पीएम को क्लीन चिट वहाँ से मिल चुकी है। लेकिन एक परसेप्शन बिल्डअप हुआ। मोदी एक कार्यक्रम कर रहे थे, सद्भावना उपवास, और उसमें उनको टोपी पहनाने की कोशिश की गई थी। तस्वीर आपने देखी। हाँ, उन्होंने नकार दिया था। ये चीजें उनकी जो ब्रांड हिंदुत्व वाली चीजें हैं ना, वो उसको सशक्त करती है, मोदी को ताकतवर बनाती है। मोदी की ताकत ये है कि वो अपनी मेरिट पे खेलते हैं। उन्होंने कभी मुसलमानों के बारे में कुछ अपशब्द नहीं कहे। वो योगी आदित्यनाथ जैसी हार्डलाइन भी नहीं लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो सिंबॉलिक तौर पे कई चीजें बोल देते हैं जिसके अलग अलग मतलब निकाले जाते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि कुत्ते का बच्चा भी अगर गाड़ी के नीचे आ जाता है तो हमको तो दुख होता है। वो एक मुसलमान से जुड़े सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था। तो कुल मिलाकर ये है कि वो अपने आप को एक प्रोग्रेसिव लीडर भी बताने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ वो अपना नैरेटिव भी जो है वो क्लियर कर देते हैं कि आरएसएस का जो एजेंडा है वही हमारा एजेंडा। लेकिन आजम खान ने तो उनको कुत्ते का बच्चा ही बता दिया था मोदी को। बीजेपी पे भरोसा नहीं है मुस्लिम वोटर्स को, ऐसा कहा जाता है। लेकिन आंकड़ों पर आप नजर डालेंगे ना तो आपको पता चलेगा 2019 में करीब 10% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। 2014 में 10% के आसपास ही करीब 9% वोट दिया। अब 2022 की पर जब आएंगे ना, 2022 विधानसभा चुनाव जो यूपी में हुए थे उसमें करीब बीजेपी को 8% वोट मिले हैं, जबकि 2017 में 2% वोट मिले थे बीजेपी को। अब 17 से 22 के फासले के बीच में ऐसा क्या हुआ कि जो मोदी के प्रति सहानुभूति, 3 तलाक पे कानून पास हो गए, ये भी एक बड़ा कारण रहा हो। ये
मुस्लिम मतदाता जो महिलाएं हैं उनमें ये कारण है, भले वो पर्दे के आगे आकर ये बात ना कह सके, लेकिन असल मायनों में इसका असर पड़ा है। आरएसएस की एक विंग है राष्ट्रीय एकता मंच, और इंद्रेश जी जो उसके प्रमुख है वो तमाम प्रयास कर रहे हैं मुसलमानों को आरएसएस के साथ लाने के लिए। और मोदी जी बोलते हैं कि हमारी स्क्रीन जो है वो किसी को देखकर नहीं दी जाती। उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को सदन में कह दिया था कि दादा ये क्या हो गया है कि आप हर चीज को डिवाइड कर रहे हैं कि युवा को मिली, इसको मिली, उसको नहीं मिली। उनका कहना है हम तो सबको साथ में लेके चलते हैं। मोहन भागवत ने भी बयान दिया था कि देश के 99% जो मुस्लिम है उनका डीएनए हिंदू ही है और भारतीय ही है। लेकिन आप जब यूपी के सिनेरियो में देखेंगे तो एक बड़ी पिक्चर आपके सामने आएगी। जो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें 83% जो मुस्लिम वोटर्स थे उन्होंने सपा का दामन थामा, जबकि जो कांग्रेस और बीएसपी इनके खाते में 3-3% वोट में। और अगर आप फिर 2019 में जाएंगे जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी, यूपी की लड़कों की जोड़ी ने जोर पकड़ा था, तो करीब 70%, ये 2017 के आसपास की बात है, या यूपी के लड़के विधानसभा चुनाव में 70% के आसपास वोट बैंक सपा के खाते में आया। अब 2019 की तस्वीर पर आप जब नजर डालेंगे, 2019 में जब महागठबंधन हुआ था बीएसपी और सपा के बीच, तो करीब 70% के आसपास मुस्लिम वोटर्स थे जिन्होंने मायावती पर भरोसा जताया और साथ ही साथ अखिलेश यादव पर भरोसा जताया। लेकिन यहाँ पर दूसरे नंबर के दल उस दौर में भी कौन सी पार्टी थी? वो कांग्रेस थी। लेकिन जब 2014 पर आप नजर डालेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि एक बड़ा जो मुस्लिम वोट बैंक था 2014 में, वो 50% के आसपास था जिसने सपा पर भरोसा जताया। और दूसरे नंबर पर उस वक्त थी बीएसपी जिसने 18% वोट बैंक हासिल किया मुस्लिम वोटर्स का। लेकिन 2019 की बात हो गई, 14 की बात हो गई, लेकिन अभी इंडिया गठबंधन जब तक फाइनल नहीं हुआ था, कहीं ना कहीं राहुल गांधी बता रहे थे कि 2009 के आधार पर जहां पर वो मजबूत रहे थे, मतलब कांग्रेस का खेमा कह रहा था, उसी के आधार पर सीटों का बंटवारा हो। तो 2009 का वो क्यों उदाहरण दे रहे थे? 2009 के आंकड़ों पर जब आप नजर डालेंगे ना, 2009 में क्या हुआ था? 2009 में सपा के पास लगभग 30% के आसपास वोट मिले होंगे उसे मुस्लिम, और कांग्रेस को 25% वोट मिले थे, और बाकी ये बीएसपी में बटा था और बीजेपी में बटा था। तो कहीं ना कहीं अब जो वर्तमान दौर चल रहा है, जो 2022 की तस्वीर कह रही है 83% मुसलमान अखिलेश पे भरोसा जता रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अभी भी अखिलेश की तरफ ही अपना रुख बरकरार। लेकिन आशीष, आपने 2017 की बात की। 2017 या उसके बाद एक चुनाव था, 17 या 19 का चुनाव था, जब प्रधानमंत्री ने कब्रिस्तान और शमशान को लेकर बयान दे दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर बिजली अगर ईद में मिलती है तो दिवाली में भी मिलनी चाहिए, अगर शमशान के लिए, कब्रिस्तान के लिए जगह मिलती है तो शमशान के लिए भी मिलनी चाहिए। तो इसका भी तो इम्पैक्ट पड़ा था बहुत ज्यादा चुनाव में। इम्पैक्ट तो सेट किए जाते हैं, नैरेटिव सेट किए जाते हैं, सिनेरियो बनाए जाते हैं। ये इसका एक छोटे से उदाहरण से मैं किसी, जिन्होंने एक पिक्चर शब्द लिया था, तो मैं किसी पिक्चर का उदाहरण देके बता देता हूँ। एक 80-90s के दौर में एक मूवी आई थी जो बॉलीवुड के महानायक कहा जाता है, उन्हीं का किरदार था उसमें। विजय का वो मंदिर के सामने खड़े होते हैं, बोलते हैं मैं मंदिर में नहीं जाता, और उसी मूवी में वो बिल्ला नंबर 786 लगाए होते हैं जो उनकी जान बचा लेता है। तो ये बताता है कहीं ना कहीं एक बड़ा माइंडसेट कैसे सेट किया जाता है। मुसलमानों का कोई दुश्मन हिंदू नहीं है, उनका असली दुश्मन वही लोग हैं, उनके वही असली दुश्मन है जो उनके साथ खेलते हैं, उनको मोहरा बनाते हैं, उनको सियासी चाल की बिसात पर अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं और उनका मुनाफा लेके निकल जाते हैं। तो विजेंद्र, इस बार यूपी, वही मैं आशीष के सवाल पर ही आ रहा था कि जो आंकड़े आपने बता दिए, इस चुनाव में इतने वोट मिले थे, इस चुनाव में इतने, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या यूपी में मुसलमानों के मूड में परिवर्तन देखने को मिलेगा? क्या बीजेपी का जो आंकड़ा है 9-10% का ऑल ओवर इंडिया, यूपी में भी लगभग वही था, तो उससे ज्यादा वोट इस बार मिलने वाला है कि नहीं? बीजेपी की तैयारी जो होती है ना, वो कई साल आगे की होती है। बीजेपी ये मान के चलती है कि उसको मुस्लिम वोट देंगे तो अच्छा है, नहीं देंगे तो भी उसका प्लान भी तैयार है। हिंदुस्तान के 3 बड़े राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, वहां मुसलमान डिसाइडिंग फैक्टर हैं, वो टीएमसी को वोट करते हैं। यूपी में वो वोट करते हैं अखिलेश यादव की पार्टी को, बिहार में वोट करते हैं वो लालू की पार्टी को। इन 3 जो क्षत्रप हैं अपने अपने स्टेट के, उनको पता है कि ये वोट हमको ही मिलने वाला है, यही उनकी स्ट्रेंथ है। अगर आप आरजेडी से मुस्लिम वोट हटा दीजिए शायद 10 सीट भी ना आए। आप अगर पश्चिम बंगाल से मुस्लिम को हटा दीजिए तो शायद 0 हो जाए टीएमसी। अगर आप कोशिश करेंगे यूपी आने की, अगर अखिलेश यादव 111 सीट लगभग जीतते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में, तो वो मुस्लिम वोट बैंक के सहारे जीतते हैं, करीब 83% वोट बैंक। और आशीष, एक सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर जो कि विपक्ष के साथ भी रह चुके हैं
और पक्ष के साथ भी रह के कैंपेनिंग कर चुके हैं पार्टियों के लिए। उनका कहना है कि मुसलमान कहते हैं कि हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप अल्लाह से नहीं, आप बीजेपी से डरते हैं। आप बीजेपी से डरते हैं इसलिए आप लालू की पार्टी को वोट करते हैं। आप मेरिट भूल जाते हैं कि जो आपका विकास कर रहा है आप उसको वोट नहीं कर रहे हैं, आप उसको वोट कर रहे हैं क्योंकि ये बीजेपी आएगी तो हमको दिक्कत होगी इसलिए हम लालू को वोट देंगे। लालू ने क्या विकास करा है ये सोचकर मुसलमान वोट नहीं कर रहे हैं। किस दिक्कत की बात कर रहे हैं आप कि बीजेपी आएगी तो मुसलमानों को दिक्कत होगी? ये एक परसेप्शन बना हुआ है कि बीजेपी आती है तो हिंदुत्ववादी ताकतें मजबूत हो जाती है, लेकिन 2014 के बाद से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे आप कह सके कि मुसलमान हाशिए पर चले गए हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लोग बोलते हैं कि मुसलमान पंचर किसने का काम कर रहे हैं, लोग बोलते हैं उनको मोहरा बनाने के लिए हजामत बना रहे। अरे भाई चोरी थोड़ी नहीं कर रहे ना, अपना काम कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। अब लेकिन इस ये काम तो हिंदू भी कर रहे हैं ना। लेकिन इस लाइन को बोलकर वो कहीं ना कहीं मुसलमानों की सिंपैथी लेना चाहते हैं। उनको बताते हैं कि भाई आप कहीं ना कहीं कमजोर हो, हम आपकी आवाज उठाएंगे। तमाम ऐसे जो मतलब साउथ की तरफ नजर डालोगे, एक बड़े नेता है, बैरिस्टर हाँ, मैं वही ओवैसी के बारे में बात कर रहा हूं। भयंकर तरीके से बुलंद करते हैं मुसलमानों का, लेकिन जब आप देखोगे रिजल्ट क्या होता है, वो जिस भी राज्य में लड़ने जाते हैं वहां किसके लिए काम करते हैं, वो क्या करते हैं कि वहां से चुनाव लड़ेंगे सारी सीटों पे मुस्लिम वोट काटते हैं, मुस्लिम वोट काटेंगे। वोट कटवा जो पार्टी कहा जाता है उसके सबसे बड़े उदाहरण ओवैसी साहब है। ओवैसी साहब जहां से भी लड़ते हैं अन्य दलों का जो भी समीकरण है वो बिगाड़ देते हैं, और जिसके चलते जो मुस्लिम वोटर तो बीजेपी पहले ही मान के चलती है, इसीलिए ओवैसी की वोट में कमी होती जा रही है धीरे धीरे। तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए माहौल सेट करने का काम करते हैं। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल वाजिब है। हमारे देश की कई पार्टियां अपने आप को कहती है कि वो सेकुलर है। बीजेपी कभी क्लेम नहीं करती कि हम सेकुलर हैं। अगर आप सेकुलर हैं तो राम मंदिर अगर कोर्ट के फैसले से बन रहा है तो कांग्रेस को जाना चाहिए था, अखिलेश को जाना चाहिए था। अगर आप अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, अगर आप किसी धन विशेष नहीं, लेकिन बीजेपी भी तो कहती है कि राम मंदिर उनके प्रयासों से बन रही है। बीजेपी के तमाम नेता कहते हैं अक्सर कि राम मंदिर में बीजेपी का सबसे बड़ा योगदान है, तो इसलिए कांग्रेस और दूसरे दलों को नाराजगी इस बात की जाती है। देखिए क्या होता है, कांग्रेस को पता था कि अगर वो 22 जनवरी के कार्यक्रम में जाएगी तो उसका नुकसान हो सकता है, नहीं जाएगी। एक अंडरटोन तो है, वो शायद वोटों में नजर आए, अभी आपको सरफेस पे नजर नहीं आएगा, लेकिन नवेंदु और आशीष मैं ये जाहिर तौर पे कह सकता हूं कि जहां भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जिस सीट पे डोमिनेट करते हैं मुस्लिम, वहां कांग्रेस भी जीतेगी, वहां सपा भी जीतेगी, वहां ओबीसी भी जीतेंगे और वहां टीएमसी भी जीतेगी। आप मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, यूपी पर अगर नजर डालेंगे, मैं आंकड़ा जोड़ना चाहूंगा। यूपी में करीब 65 सीटें ऐसी हैं जहां पर 30% वोटर मुसलमान जी। तो इन सीटों को दिमाग में रख के, इनके जोड़ गणित को दिमाग में रख के वो फैसला करते हैं कि राम मंदिर में जाना है कि नहीं जाना है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मुस्लिम जो आबादी है, यूपी की आबादी पर नजर डालोगे, ये 19 कुछ माफ कीजिए, ये 19.2% के आसपास है, और ये करीब 4 करोड़ के आसपास है। और अगर पूरे देश पे नजर डालेंगे तो करीब 19.3, ये मतलब 20 करोड़ के आसपास। देश में 14% मुस्लिम है टोटल देश में। इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में हैं। 20 करोड़ है, तो बीजेपी ने पहले ही उनको माइनस करके रखा हुआ है कि भाई आएंगे तो भला, ना आएंगे तो भला। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि बीजेपी ने जो जातिगत समीकरण होते थे, जातियों में बढ़ जाता था एक हिंदू धर्म, उसको कहीं ना कहीं जोड़ दिया है, एक आस्था के नाम पर जोड़ दिया। राम मंदिर से आस्था, अभी ज्ञानवापी का मसला उठ चुका है, कृष्ण जन्मभूमि का मसला उठ चुका है, राम मंदिर तो बन ही चुका है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो छोटी छोटी जातियों में बिखरा हुआ हिंदू धर्म था उसको एक खेमे में लाकर एक बड़े बड़े वोट बैंक की तरह गढ़ दिया है, जिसके सामने मुस्लिम वोट बैंक जो कि पूरे देश में 20 करोड़ के आसपास होगा या इससे कमी होगा, वो कहीं ना कहीं छिटक भी जाए तो बीजेपी को कोई भी नुकसान होता है वो नहीं दिखता। आशीष, आपने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की बात की या सीट की बात की, तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि 2014 में जब मोदी लहर, बीजेपी के नेता कहते हैं कि हम मोदी लहर में जीते, 19 में हम मोदी लहर में जीते, जब 2014 में मोदी लहर अपने चरम पर था, उस समय एक ऐसा ऐतिहासिक सीट है भागलपुर, जहां से 2 बार शहनवाज हुसैन, जो कि अटल सरकार में सबसे कम उम्र के मंत्री थे, वहां पे 2 बूथ ऐसा था जहां पे ये हुआ था, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में 1000 से ज्यादा वोट पड़े थे। उन 2 सीटों पर शहनवाज हुसैन जैसे बड़े नेता को, जहां 100% मुस्लिम वोट कर रहे हैं, उनको 9 और 10 वोट मिले थे। नहीं, राजनीति में जो हार जीत के समीकरण की आप बात करोगे कि 2017 में सीएम बन गए थे माननीय योगी जी, लेकिन उसके बाद भी गोरखपुर में एक उपचुनाव होते हैं, उपचुनाव में बीजेपी का उम्मीदवार हार जाता है, और कहां उसकी हार के पैरामीटर भी चलो मान लिया हार गया, लेकिन वो कैसे हारता है, जहां पे गोरक्षनाथ पीठ है, जहां पे मठ है, वहां गढ़ है योगी का एक तरह से, वहां के बूथ पर भी बीजेपी के उतने वोट नहीं मिलते जितने जब
योगी आदित्यनाथ खुद उतरते हैं जब मिलते हैं, ये गढ़े जाते हैं कि बड़े किस नेता को कब डाउन करना है, कब उठाना है। ये बड़े नेता आपस में बैठ के एक दूसरे के बीच में उनका जो सियासी मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ, जनता इसी को नहीं समझ पाती है। मुलायम सिंह यादव सब समझती है, जनता सबका मुलायम सिंह यादव इसीलिए ओवैसी के वोट कटने लगे हैं। बाई इलेक्शन हुआ आजमगढ़ से, निरहुआ वहां से जीते बीजेपी के टिकट पर, क्योंकि पसमानदा मुसलमानों ने, आजमगढ़ के मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया। नहीं, इस बात की गारंटी आप कैसे ले सकते हैं? बूथ के नतीजे आते हैं, बाद में उसका एनालिसिस किया जाता है, पता चल जाता है कि इस बूथ पे 600 वोट है तो बीजेपी को कितने मिले, सपा को कितने मिले। कई बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी को ज्यादा वोट मिले। 3 तलाक जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं महिलाएं जो है पसंद करती है, बीजेपी के हक में वोट करती है। वो अंदर खाने तो बात यही है। अगर देखिए, अगर किसी की वाइफ भी होगी ना, वो मुस्लिम है, अगर वो 3 तलाक पे बीजेपी को वोट देना चाहती है तो वो जब वोट देने जाएगी तो उसके घर वालों को थोड़ी ना पता चलेगा किसको वोट दिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं उससे कनेक्ट करेगी कि उससे साथ जाति ना हो। कोई भी धर्म कब महान बन ही नहीं सकता अगर वो अपने फैसले एक मौलवी की तकरीर पर ले रहा हो। लेकिन विजेंद्र ये तय कर रहा हो कि उसके घर की महिलाएं क्या पहनेंगी, एक मौलवी तय करेगा उसके घर की महिलाएं क्या पहनेंगी, कैसे रहेंगी, कैसे चलेंगी। तो ये कोई भी धर्म महान नहीं। लेकिन विजेंद्र बीजेपी के पिछड़े रह गए, हमसे आगे दूसरा धर्म निकल गया, उसके लोग निकल गए, आप हमेशा पिछड़े रहेंगे क्योंकि आप दूसरी की सोच के अनुसार चल रहे हो। बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिश्व शर्मा, वो सीधे तौर पर कहते हैं कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। और 2019 के जो आंकड़े हैं, असम में सबसे ज्यादा बीजेपी को 70% हिंदुओं के वोट मिले थे। तो हेमंता बिश्व शर्मा जैसे डायरेक्ट खुलेआम कह देते हैं कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। देखो, जो हिंदू धर्म है ना, वो अपने आप में बहुत मॉडर्न धर्म है। सती प्रथा होती थी, उसको बंद किया गया। बाल विवाह होता था, उसको बंद किया गया। हमारे यहाँ गुरुकुल होते थे, इसका प्रचार भी बहुत गलत तरीके से किया गया, जितने बड़े स्तर पर ये हो नहीं रहा था, बताया गया लोगों को। भेजना शुरू करा, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, लोग टीसीएस में नौकरी कर रहे हैं। आज सुंदर पिचाई जो है वो चेन्नई से निकलते हैं और गूगल के हेड बन जाते हैं, क्योंकि वो भी हिंदू हैं। उन्होंने एजुकेशन की राह चुनी। मदरसे में पढ़ के क्या आपका बच्चा सुंदर पिचाई बन सकता है? ये मुसलमानों को देखना होगा। क्या सत्या नडेला बन सकता है? मुसलमानों को अब्दुल कलाम बनने का, तो अब्दुल कलाम भी बन गए थे। मदरसे का पाठ्यक्रम भाई ऐसा तो होना चाहिए जहाँ पर पढ़ाई हो रही है। एनसीईआरटी पे बेस्ड अगर बोलो कि मदरसे में पढ़ के नहीं बन सकता है तो वो उदाहरण देंगे कि भाई गल्फ कंट्रीज के उदाहरण दे देंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इन सब के उदाहरण दे देंगे। लेकिन वहां के हालात पे भी उन्हें नजर डालनी पड़ेगी। 1947 में 2 मुल्क आजाद हुए थे, भारत आजाद हुआ था, पाकिस्तान आजाद हुआ था। पाकिस्तान कहाँ है, कैसे आंसू रो रहा है, सबको पता है। आप अगर बोलोगे कि हमारी यहाँ पे आबादी कम है इसलिए हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तो आप अफगानिस्तान पे देख लो। जब से मैंने जन्म लिया तब से वहां तो कभी शांति देखी नहीं है। ईरान को देख लो, आप सीरिया को देख लो, और यहाँ तक कि आप इमाम हुसैन साहब को भी देख लो। आपके जो मतलब जिनको आप मानते हो, अपना पैगंबर मानते हो, जिनको अपना इष्ट मानते हो, उनको भी शहादत किसने दी? आपके किसी मुसलमान ने दी है। हिंदू तो कहीं दुश्मन है, रहा ही नहीं है कभी मुसलमान। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में, इस मुल्क में हिंदुस्तान को टूल की तरह इस्तेमाल किया, और टूल की तरह इस्तेमाल किया है कांग्रेस ने हमेशा ये मानकर चला है कि कांग्रेस का ये वोट बैंक है, हमको तो मिलना ही है। राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर बात करें तो अलग-अलग राज्यों में पड़ा। मनमोहन सिंह 10 साल पीएम रहते हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है, मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी खराब है, उनको एजुकेशन नहीं मिल रही है। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? अब इसी चाल पर अखिलेश यादव भी चल रहे हैं। अखिलेश यादव भी सोचकर बैठे हुए हैं कि यूपी का जो भी मुसलमान है, जो 4 करोड़ की आसपास की आबादी है, वो कहीं ना कहीं वोट उन्हें ही देगा। लेकिन अगर सवाल पूछा जाता है क्या करा अखिलेश यादव ने मुसलमानों के लिए, बताइए क्या कर दिया। लेकिन विजेंद्र, एक सवाल मेरा है, राज्यसभा के उम्मीदवारों को उतारा है, अभी एक भी मुसलमान नहीं है। सलीम शेरवानी ने पार्टी छोड़ दी है। अरे आप ये बताइए बोलने के लिए विजेंद्र, आप ये एक तरफ वो राम मंदिर नहीं जा रहे अखिलेश यादव के, ताकि ये जो मुस्लिम वोटर कहीं छिटक ना जाए। आप ये बताइए कि देश में बीजेपी में कितने बड़े मुस्लिम नेता हैं? तरफ इटावा में जाके क्या कर रहे हैं? महादेव की पूजा कर रहे हैं। अगर समझना होगा मुस्लिम तो खुद समझ जाएगा भाई, आपका मतलब जनाधार कौन सा जनाधार तलाक। आप बीजेपी, आपने कहा कांग्रेस ने मुसलमानों को यूज किया, तो बीजेपी भी तो यूज कर रही है। आज देश की लोकसभा जो है उसमें बीजेपी के कितने एमपी हैं? 303, 283 अपने हैं, साफ किया हुआ है। लेकिन कितने लोकसभा चुनाव उसमें? जो चुनाव जीत पाएगा उसी को टिकट मिलेगा। रामपुर से मुख्तार अब्बास नकवी लड़ते थे, वो जीते। नहीं, आप यहाँ तो आप गलत है, वो जीते। ऐसा नहीं है, जो जीतेगा उसको टिकट मिलेगी। फिर तो सब मोदी के नाम पे ही जीतते हैं, तो फिर मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं मिलता? आप 10 मुसलमानों को दे दो, वो भी जीत जाएंगे ना। कास्ट फैक्टर काम करता है। तो फिर ये मोदी के नाम पे क्यों जीत रहे हैं? वो बार बार बोल रहे हैं कि मोदी के नाम पे चुनाव जीतते हैं। कि मेरी पार्टी है, ठीक है, मेरे को सत्ता चाहिए,
मुझे सत्ता चाहिए तो मुझे सत्ता में जाने के लिए ऐसे लोग चाहिए जो जमीन पर जिनकी पकड़ हो, जिनका जनाधार मजबूत हो, जो लोगों से सीधे कनेक्ट हो। अब ये थोड़ी ना विपक्ष थोड़ी ना डिसाइड करेगा हम भाई किसे उम्मीदवार बनाएंगे। मेरी पार्टी है, मुझे जो लोग चाहिए मैं उनको उम्मीदवार बनाऊंगा, वो जीत कर आएंगे तो भाई संसद तक पहुंचेंगे, नहीं आएंगे तो भाई पीछे रह जाएंगे। लेकिन आशीष, बड़े बड़े विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी का चेहरा ना हो तो बीजेपी के 70% नेता चुनाव जीत ही नहीं पाएंगे। बड़ा एक्सपर्ट जो आपका वर्ड है ना, बड़े बड़े एक्सपर्ट, ये वर्ड ही गलत है। सत्ता को कोई नहीं भाप सकता, सत्ता को सिर्फ एक ही व्यक्ति है, एक ही वर्ग भाप सकता है, वो जनता है। तो इसीलिए मोदी के नाम पे सब लोग चुनाव जीत जाते हैं। मोदी के नाम पर चुनाव नहीं जीतते हैं। मोदी के साथ एक पूरा एक वर्ग विशेष जुड़ा हुआ है, उनकी नीतियां जुड़ी हुई हैं, उनका एक विजन जुड़ा हुआ है। मोदी ने बोला कि भाई महंगाई कम कर देंगे, नहीं कम कर पाए, उसके बावजूद भी वोट मिले। लेकिन मोदी ने यह भी बोला कि राम मंदिर बनाएंगे। अब लोग बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आना अच्छी बात है, न्यायपालिका का सब शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन उस जो आदेश आया उसको एग्जीक्यूट करना, अगर केंद्र में मोदी की सरकार ना होती और राज्य में योगी की सरकार ना होती तो क्या उस जो आदेश आया था उसे एग्जीक्यूट किया जा सकता था? वो तो हालात बिगड़ जाते। आपका कहना सही है, ये मनसा पर डिपेंड करता है। ये मनसा पर 370 पर बोला 75 साल हो गए हैं सरकारी नौकरियों में। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 7% उनकी उम्मीदवारी है, वो उनका जो हिस्सा है सरकारी। ये अगर आंकड़े की बात करें 2014 की बात से बढ़ गई है, बढ़ गई है। अब पहले 14 के बाद बढ़ी है, वो हाशिए पर ले जाती है क्योंकि वो शिक्षा से भटके हुए हैं। कहीं ना कहीं उनको मेन स्ट्रीम जो शिक्षा है उसको हासिल करना पड़ेगा। और कांग्रेस की सबसे बड़ी मजबूरी रही कि कहीं ना कहीं उसने सॉफ्ट हिंदुत्व भी किया और मुसलमानों का वोट भी लिया, लेकिन हिंदुओं के लिए तो काम किया लेकिन मुसलमानों के लिए काम नहीं किया। तो कहीं ना कहीं जो मतलब ये है कि फीलिंग से खेला जा रहा है, मुसलमानों की फीलिंग से खेला जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि भाई आप कमजोर हो, ये वर्ग आपके सामने मजबूत है। अब उसको जब आप एक वर्ग को मजबूत बताओगे और दूसरों को बताओगे आप कमजोर इसलिए है क्योंकि ये मजबूत है, तो आप दोनों को एक दूसरे के सामने लड़ाने की कोशिश कर रहे हो। जब तक लड़ाई करवाओगे तब तक कहीं भी विकास नहीं हो सकता, कहीं भी संपन्नता नहीं आ सकती। ये लड़ाई कौन करवाती है ये तो वक्त ही बताएगा, और ये तो सवाल भी है कि सवाल ही तो अब देखना ये होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों की भावना किससे जुड़ती है। जो परंपरा चली आ रही है, क्या वो बीजेपी के विरोध में वोट करेंगे या फिर हो सकता है ऐसा पीएम के अनुसार करूंगा। अगर मुसलमान एक मुश्त किसी पार्टी को वोट देते हैं ना तो उसका सबसे ज्यादा फायदा किसी को होता है तो वो होता है बीजेपी। चलिए इसी लाइन पे कंक्लूड करता हूं। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।